दिस इज़ एग्जाम्पल 2.3। क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, या एक पॉइंट है Q। हमसे पूछ रहे हैं गिव साइन ऑफ Vp माइनस Vq, मतलब P का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल। तो जहाँ पे भी हमें पोटेंशियल पता करना होता है वहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपल्शन जहाँ भी होता है वहाँ पोटेंशियल हाई होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई है, तो Vp माइनस Vq करेंगे तो ये हाई है पोटेंशियल, यहाँ पर उसके मुकाबले दूरी ज़्यादा है तो लो है, तो डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो रीज़न इज़ Vp इज़ ग्रेटर दैन Vq। ऐसे ही अब ये दूसरा हमको दे रखा है एक नेगेटिव चार्ज, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और 2 पॉइंट A और B दे रखे हैं। हमें बोल रहे हैं B माइनस A कितना होगा। तो जहाँ पे भी हमें पता करना है एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं, और जहाँ पर अट्रैक्शन होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो A पॉइंट पास में है, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखते तो क्या होता है, पास में तो अट्रैक्शन अच्छा रहता है, तो यहाँ पोटेंशियल कम हो रहता है, तो उसके मुकाबले यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो B का पोटेंशियल ज़्यादा है A से, तो डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो रीज़न लिखेंगे बिकॉज Vb इज़ ग्रेटर दैन Va, और क्यों है इसका रीज़न आपको भी बता दिया। दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। इस बार टेस्ट चार्ज नहीं मानना, इस बार उन्होंने कह रखा है कि नेगेटिव चार्ज रखो और Q और P का डिफरेंस बताओ। अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते यहाँ पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखते, उन्होंने बोला नेगेटिव रखो, तो हम नेगेटिव रख देंगे। तो बोलते हैं कि Q और P का डिफरेंस बताओ। तो अब देखिए नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अगर वो P पर आएगा तो उससे प्लस के पास आएगा तो अट्रैक्शन बढ़िया रहेगा। बढ़िया अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। तो हमें इस बार Q माइनस P पूछ रहे हैं, तो यहाँ Q पे ज़्यादा है पोटेंशियल, P पर पोटेंशियल कम है, क्योंकि P पे अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा, और जहाँ अट्रैक्शन वहाँ पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, और डिफरेंस हमसे Q से P का पूछ रहे हैं, तो ये ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ऐसे ही A और Va माइनस Vb भी पूछ रहे हैं सेम चीज़ के लिए। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें, उन्होंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको नेगेटिव चार्ज रखो स्मॉल, तो इस बार नेगेटिव रखना पड़ा। अगर नहीं बोलते नेगेटिव तो हम पॉजिटिव मान के ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में करा। तो बोल रहे हैं कि Va माइनस Vb का साइन क्या होगा। अब देखो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करता है, तो यहाँ पोटेंशियल इस बार हाई है, उसके मुकाबले दूर जाओगे तो कम होगा। तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, तो डिफरेंस करेंगे तो हाई माइनस लो, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब तीसरी चीज़ पूछ रहे हैं वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय फील्ड। ये फील्ड जो है ना, ये वाला जो भी फील्ड है, वो उसके द्वारा कितना वर्क होगा इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q से P। अब ये वापस सिचुएशन चेंज कर दी, बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, Q से P ला रहे हैं, तो वर्क डन बाय द फील्ड क्या होगा। देखो पॉजिटिव को आप इस पॉजिटिव की तरफ ला रहे हो, है ना, इधर ला रहे हो, तो ये फील्ड क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। जब भी हम वर्क इधर कर रहे हैं और फील्ड उसका अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको रिपेल करेगा, तो ये वर्क नेगेटिव कहलाएगा। तो वर्क डन बाय फील्ड क्या है, नेगेटिव, वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, हम इधर कर रहे हैं और उसका उल्टा काम कर रहे हैं। अब अगला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। इस बार वापस सिचुएशन चेंज कर दी, इस बार बोल रहे हैं स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, B से A ला रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क हुआ। एक्सटर्नल कौन है, हम खुद है, तो हम इसको B से A ले जा रहे हैं, है ना, हम फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, हमारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो ये फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, किसका, एक्सटर्नल का, हमारा मान लेते हैं हम है, तो एक्सटर्नल जो एजेंट है वो फोर्स भी इधर ही लगा रहा है B से, और वर्क डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो ये वर्क क्या कहलाता है, पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब लास्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम B टू A। बोल रहे हैं कि B से A जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगी या कम होगी। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव से रिपेल होता है। देखिए, तो अगर यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो उस नेगेटिव से रिपेल होगा, तो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।